हेलो गाइस, क्या हाल है। आई होप सबके बढ़िया ही हाल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉब्लम है आज की, लीड कोड की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 26, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। ठीक, इस प्रॉब्लम में क्या है कि गिवन एन इंटीजर एरे हम सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। रिमूव द डुप्लीकेट्स इन प्लेस सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर्स ओनली वंस। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट शुड बी केप्ट द सेम। मतलब कि जो ऑर्डर हमें दिया हुआ है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो जो रिज़ल्ट आए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ही आना चाहिए। ओके, और हमें क्या देना है इसमें, इस आउटपुट में। जैसे हमें एक एरे दिया है 1 1 2, तो हमें आउटपुट क्या देना है 1 2। ठीक, ये एक सिंपल और सबसे सिंपल कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। लाइक अदर्स, जैसे हमने अभी टू सम वाला किया था, तो टू सम वाले में थोड़ा ज़्यादा लंबा कोड वाला तो हो गया था, उसका लॉजिक भी थोड़ा अलग था। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक सबसे पहले एक एरे ले लेंगे और फिर नम साइज से एरे का साइज चेक कर लेंगे। ठीक, एरे ले लेंगे हम कितने एलिमेंट का, 7 एलिमेंट का एरे है ये। ठीक है, और 1 मिनट, यस, इंटीजर 7 एलिमेंट का एरे है। लेकिन हम कंपाइलर को नहीं पता ना कितने एलिमेंट का है, तो हम इसका साइज निकाल लेंगे। नम साइज इक्वल टू साइज ऑफ नम्स डिवाइड बाई साइज ऑफ नम्स ऑफ एलिमेंट। ठीक, एलिमेंट नंबर। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीजर के में हम जो है फंक्शन कॉल कर देंगे रिमूव डुप्लीकेट्स नाम से, और नम्स कॉमा नम साइज। ठीक, और हम के को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स, एरे को हम दोबारा से डुप्लीकेट्स मतलब निकालने के बाद हम प्रिंट करा देंगे एरे। यहाँ पर क्या किया था हमने, प्रिंट कराया था द यूनिक एलिमेंट की नंबर ऑफ, कितने एलिमेंट यूनिक हैं, यानी 1 या 2 या 3, इसमें कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 एलिमेंट यूनिक है। तो इसका जो आंसर आएगा इस लाइन का वो आएगा 4, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 4। ठीक है, इसे हम इस तरह से हम किसी भी एरे को प्रिंट करते हैं, उसका लूप है। ठीक, उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे रिमूव डुप्लीकेट्स नाम से, और नम्स नम साइज को हम डिक्लेयर कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम एरे के अंदर फंक्शन के अंदर जाएंगे, और फंक्शन में हम देखेंगे कि एक कंडीशन है, अगर जो एरे है वो खाली है, हम तब भी तो लूप नहीं चला सकते ना इस तरह से, तो बिना वजह लूप चलेगा, और हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा देर बिना वजह चलता रहेगा, बिना किसी कारण के प्रोग्राम चलेगा। ठीक, तो इस वजह से हम उसे चला भी नहीं सकते। तो हम पहले चेक करेंगे इफ़ नम साइज इक्वल टू 0, अगर एलिमेंट हमारे लूप के मतलब लूप के अंदर नहीं, हमारे एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट या वैल्यू कोई है ही नहीं, तो हम क्यों बार बार चलाएंगे इसे, तो हम रिटर्न 0 कर देते हैं। दिस कैन बी ए बेस केस। ओके, एंड हम यहाँ पर एक और वेरिएबल लेंगे इंटीजर डेटा टाइप का, और इसके अंदर हम 0 स्टोर कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे। लूप हम क्यों चलाएंगे, हमें पूरे जो लिस्ट है हमें उसे ट्रैवर्स भी तो करना है शुरू से लेकर एंड तक, उसके लिए हम लूप चलाएंगे। ठीक है, और लूप में हम चलाएंगे इंटीजर जे इक्वल टू 1, यहाँ से चलाएंगे हम। आई को हमने 0 दे दिया है, लेकिन हम चलाएंगे अब यहाँ से, क्योंकि अभी तो हम इसके लिए इस वाले एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं। अगर इस वाले एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं, इस वाले एलिमेंट में हम 1 है, इसे हम स्टोर करा देंगे। इसके बाद हम यहाँ से चेक करेंगे कि 1 अगर कहीं मिलता है या नहीं। ठीक, इसके बाद 1 कहीं नहीं मिलता, तो हम इसमें यूनिक एलिमेंट हम सबसे पहले यूनिक एलिमेंट के बाद हम मतलब इसमें आई में स्टोर करा दिया था 1 पहले, इसके बाद हम स्टोर कराएंगे 2, और उसके बाद हम 2 को चेक करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम चलते जाएंगे। तो आई जे इक्वल टू 1 जे लेस देन नम साइज, यानी पूरे एरे को ट्रैवर्स करना है, और जे प्लस प्लस। ठीक, इफ़ नम जे इज़ नॉट इक्वल टू नम आई। ठीक, अगर जे की वैल्यू नम आई नहीं मिलती है तब हम आई प्लस प्लस करेंगे। समझे, जैसे आई यहाँ तक जब तक वैल्यू आई की बराबर नहीं मिलती, आई की वैल्यू का क्या है यहाँ पर 1, पूरे में अगर आई के बराबर वैल्यू नहीं मिलती है तब हम आई को प्लस प्लस कर देंगे, अदरवाइज हम आई को सेम रहने देंगे, जे को ही चलने देंगे तब तक। एंड
आई में हम नम्स जे की वैल्यू स्टोर करा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लूप से बाहर आएंगे और रिटर्न i+1 कर देंगे। i+1 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें जो वैल्यू है वो ऐड करके चाहिए रिटर्न में हमें जो वैल्यू, क्योंकि अब बार बार जब रिटर्न होगी ना वैल्यू, मतलब कि हम एक एक तो ले लिया हमने यहाँ पर, अब हमें जो नेक्स्ट वैल्यू चाहिए वो भी तो ऐड करके आगे के लिए चाहिए ना, इसलिए हमें वैल्यू चाहिए। तो हम इस तरह से चलते जाएंगे, ओके। और हम इसे रन करा लेते हैं सेव करके, और gcc rm dupli.c okay. Number of unique element is 4 and array after removing duplicates here are 1 2 3 4. Okay. So now I am going to add more values in the now I am going to check again. Yes, now here a number of unique element is 7. Unique elements are 7 and array after removing duplicates are 1 2 3 4 5 7 9. Okay, so this is the second, this is another lead code problem and the solution of the lead code problem. So the problem is remove duplicates from sorted array, and this is the function of that problem. Okay, you can directly copy from here and paste in lead code, and this will run perfectly. Okay, so thank you and good night. Bye bye.